दुनिया की राजनीति में एक के बाद एक तूफान आ रहे हैं। कल तक नेपाल की सड़कें जल रही थीं, जहां युवाओं की बगावत ने संसद को आग के हवाले कर दिया और सरकार को घुटनों पर ला दिया। और अब यूरोप का पावर हाउस फ्रांस भी उबल रहा है। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार के खिलाफ लाखों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। बजट में भारी कटौती के विरोध में, पेंशन फ्रीज, हेल्थ स्पेंडिंग में कटौती और 2 नेशनल हॉलीडेज खत्म करने की योजना ने जनता को भड़का दिया है। क्या ये मैक्रों सरकार का अंत है? क्या एक और सरकार गिरने की कगार पर है, वो भी भारत के करीबी दोस्त की? आइए इस पूरी कहानी को खोलते हैं, जहां राजनीतिक आग फैल रही है और भारत भी इसकी चपेट में आ सकता है। तो दोस्तों चलिए सीधे फ्रांस की सड़कों पर पहुंचते हैं। 10 सितंबर 2025 को शुरू हुए ये प्रदर्शन ब्लॉक एवरीथिंग नाम से जाने जा रहे हैं। ये आंदोलन पहले ऑनलाइन फार राइट ग्रुप्स से शुरू हुआ, लेकिन अब लेफ्ट विंग, एंटी फासिस्ट, अनार्किस्ट और ट्रेड यूनियंस ने इसे हाईजैक कर लिया है। लोग हाईवे ब्लॉक कर रहे हैं, गैस स्टेशन बंद कर दिए हैं, अमेजन डिपो तक पहुंच रोक दी गई है। पेरिस, लियोन, मार्सेल और टुलू जैसे बड़े शहरों में बैरिकेड्स लगाए गए हैं, आग लगाई जा रही है। सरकार ने 80,000 पुलिस तैनात किए हैं, जो आंसू गैस छोड़कर भीड़ को तितर-बितर कर रहे हैं। अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कुछ जगहों पर हिंसक झड़पें भी हुई हैं। प्रदर्शनकारी मैक्रों के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि आम आदमी को बलिदान देने को कहा जा रहा है, जबकि एलीट क्लास मजे कर रही है। आपको बता दें कि यह सब बजट कट से शुरू हुआ, जहां $50 बिलियन से ज्यादा की कटौती की प्लानिंग है। पेंशन 2026 तक फ्रीज, हेल्थ बजट में कमी और नेशनल हॉलीडेज को कम करना, ये सब शामिल है। हाल ही में मैक्रों की सरकार नो कॉन्फिडेंस वोट में गिर चुकी है और नए पीएम सेबेस्टियन लेकार्नो को अभी ऑफिस मिला है, लेकिन ये प्रोटेस्ट उनका बैप्टिज्म ऑफ फायर साबित हो रहे हैं। ट्रेड यूनियंस ने 18 सितंबर को नेशनल स्ट्राइक का ऐलान किया है, जो और बड़ा तूफान ला सकता है फ्रांस में। अब सवाल यह है कि क्या फ्रांस की सरकार गिरने वाली है? मैक्रों का टर्म 2027 तक का है, लेकिन ये प्रोटेस्ट इतने तीव्र हो चुके हैं कि राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि ये येलो वेस्ट मूवमेंट से भी बड़ा हो सकता है। फ्रांस पहले ही राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। संसद में कोई क्लियर मेजॉरिटी नहीं है और बजट पास कराना भी मुश्किल ही दिख रहा है। अगर ये आंदोलन फैला तो मैक्रों को इस्तीफा देना पड़ सकता है या अर्ली इलेक्शन का रास्ता अपनाना होगा। और आप ये भी जान लीजिए कि ये सरकार भारत की अच्छी दोस्त है। याद कीजिए, राफेल डील, G20 में पार्टनरशिप और इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक अलायंस, मतलब फ्रांस भारत का मजबूत सहयोगी रहा है। अगर यहां सरकार गिरती है तो भारत की विदेश नीति पर असर जरूर पड़ेगा, खासकर डिफेंस और ट्रेड में। अंत में सवाल भारत पर आता है कि अब भारत क्या करेगा, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों में सरकारें गिर चुकी हैं। नेपाल में अस्थिरता, बांग्लादेश में हाल के प्रदर्शनों से पावर चेंज, श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस से सरकार बदल चुकी है। मित्र देशों में भी ऐसी ही हालत है। फ्रांस जैसे सहयोगी उबल रहे हैं। भारत को अपनी विदेश नीति मजबूत करनी होगी, डिप्लोमेटिक सपोर्ट बढ़ाना होगा और घरेलू स्तर पर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सुनिश्चित करनी होगी, ताकि ये आग भारत में ना फैले। क्या मोदी सरकार तैयार है इस ग्लोबल वेव के लिए, जो लग नहीं रहा है? हालांकि इस बात का जवाब वक्त दे ही देगा, लेकिन एक बात साफ है, दुनिया बदल रही है और भारत को सतर्क रहना होगा।